इंडियन नेशनल लोकदल सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला बुधवार को बहादुरगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने कार्यकर्ताओं को 25 सितंबर को रोहतक में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय देवीलाल की जयंती पर होने वाली सम्मान दिवस रैली का न्योता दिया। उन्होंने कहा कि यह रैली आने वाले समय में हरियाणा की राजनीति के लिए मील का पत्थर साबित होगी। इस दौरान अभय चौटाला ने प्रदेश में बढ़ रहे अपराध को लेकर भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भिवानी की शिक्षिका मनीषा की मौत को सरकार हत्या के बजाय आत्महत्या करार देने का प्रयास कर रही है, जिससे कई सवाल खड़े होते हैं। वहीं बहादुरगढ़ में इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी न होना भी सरकार की नाकामी को दर्शाता है। चौटाला ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार अपराधियों को सुरक्षा दे रही है और राठी परिवार को आज भी धमकियां मिल रही हैं। इनेलो सुप्रीमो ने कहा कि बहादुरगढ़ से लेकर प्रदेश भर में व्यापारी और आम लोग फिरौती का शिकार हो रहे हैं। यहां तक कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के हलके में भी सरेआम रंगदारी मांगी जा रही है। उन्होंने विधानसभा के मानसून सत्र में अपराध के मुद्दे पर सरकार को घेरने की बात कही और कांग्रेस द्वारा काम रोको प्रस्ताव लाने का समर्थन किया। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि हुड्डा की नीतियों के कारण ही आज प्रदेश में भाजपा सरकार बनी हुई है। किसानों के मुद्दे पर भी चौटाला ने सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई जिलों में बरसाती पानी से फसलें खराब हो रही हैं। ऐसे में सरकार को विशेष गिरदावरी कराकर किसानों को 50,000 25 तारीख को चौधरी देवीलाल जी के सम्मान दिवस के लिए प्रदेश भर का एक कार्यक्रम बनाया गया है। मैं और माजरा साहब दोनों 90 के 90 विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। अब तक 13 विधानसभा क्षेत्र कवर कर चुके हैं। 8 तारीख तक 90 के 90 कवर हो जाएंगे। रोजाना 3 से 4 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं से मिलते हैं। बड़ी बात यह है कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। हमने पीछे लगातार 1 वर्ष संगठन खड़ा किया नए सिरे से प्रदेश में, और संगठन को हमने बूथ के स्तर तक खड़ा करने का काम किया है। हमने जिन भी पार्टी के साथियों की डिस्ट्रिक्ट में जिम्मेवारी लगाई, हल्के में लगाई, उन्होंने ईमानदारी के साथ अपनी जिम्मेवारी को निभाने का काम किया है। कानून व्यवस्था का तो दिवाला पिट गया। बहादुरगढ़ के लोगों के सामने आपके तो पत्रकार साथियों को सब चीजों की जानकारी है। चौधरी नफे सिंह राठी की हत्या जो हुई, वो हत्या हुई नहीं, हत्या कराई गई थी। जिन लोगों के नाम बाई नेम पर्चा दर्ज कराया गया कि यह साजिश में शामिल है, उनको पुलिस मुहैया करा दी गई, उनको गनमैन दे दिए गए। वो सुरक्षा के घेरे में घूमते हैं, और जो मरने वाले हैं उनको आज भी धमकियां मिलती है। आज भी उनकी कोई बात पे ध्यान नहीं दे रहा। बड़ी बात यह है कि आज तक चौधरी नफे सिंह राठी के हत्यारे पकड़े नहीं गए। आपके साथ लगता हुआ भिवानी जिला है, वहां की एक लड़की जो है मनीषा नाम की टीचर जो थी, किस तरह से उस लड़की का अपहरण हुआ। स्कूल से निकलने के बाद उसकी फोटो दिखाई जाती है। स्कूल में अब तक किसी से पूछताछ नहीं की जाती है। जिस स्कूल से निकली है, जिस इंस्टीट्यूट से बाहर आई है, वहां के 1-1.5 घंटे के सारे जो कैमरे हैं वो ब्लॉक कर दिए जाते हैं। तो इससे बड़ी साजिश और क्या करेंगे। फिर पहले तो उसको हत्या कहा जाता है, बाद में पुलिस कि कोई हत्यारा ऐसा सामने ना आ जाए जिससे सरकार की बड़ी बदनामी हो जाए, तो फिर उसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की जाती है। मुख्यमंत्री बयान तो बहुत बड़े बड़े देता है, लेकिन रोजाना इस किस्म के हालात है। जो मिट्टी में मिलाने की बात करता है, उसको आप ये मान के चलो उसके अपने हल्के में आज भी शरेआम लोगों से फिरौतियां मांगी जाती हैं। तुम्हारे बहादुरगढ़ से थोड़ा पैसा फिरौती के रूप में नहीं गया, मेरे ख्याल सैकड़ों करोड़ रुपए जो है फिरौती का गया होगा। कोई इंडस्ट्रीज ऐसा आपका यहाँ का नहीं बचा, कोई जिसके पास 2 रुपए है वो ऐसा नहीं बचा जिसको टेलीफोन पे थ्रेट ना मिले, जिससे पैसा ना लिया। जब पुलिस से जाकर के कंप्लेंट करते हैं तो पुलिस वाले आगे से ये कहते हैं
हमारे हाथ खड़े हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते बेचारे वो कि अगर वो कोई कार्रवाई करते हैं तो फिर ऊपर से कोई ना कोई टेलीफोन खड़कते हैं उनके पास कि वे आप इनके अपराध नहीं डालना, आप इनको परेशान मत करना। ये तो सरकार करवा रही है सारा का सारा। सरकार की वजह से आज प्रदेश की हालत इस किस्म की है। निकम्मे लोगों के राज ताकत हाथ में है, सत्ता की ताकत है। मुख्यमंत्री अगर चाहे तो एक दिन में सफाया हो सकता है, 24 घंटे बहुत होते हैं। आपके मुख्यमंत्री जो लोग हमें बी टीम कहते थे, आज उनके चेहरे स्पष्ट हो चुके हैं। आज हर व्यक्ति की जबान पे की बात है कि आज तीसरी दफा जो सरकार बीजेपी की बनी है उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, और कांग्रेस भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा एंड पार्टी जिम्मेदार है। अब तो हर आदमी को इस बात का पता है। काफी खराब होगी, कोई विशेष कई जिले जो है, कई गांव चपेट में है इस पानी की वजह से। हमने पहले भी डिमांड करी थी, आज भी कहते हैं कि 50,000 रुपया प्रति एकड़ के हिसाब से किसान को तुरंत मुआवजा दे और उस पानी को निकालने की व्यवस्था करें। तो विधानसभा का सेशन शुरू होने वाला है, आपकी पार्टी की तरफ से क्या सेशन? लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर सबसे पहले हमारी पार्टी की तरफ से जैसे दोनों विधायकों को बोलने का मौका मिलेगा, वो इस इश्यू पे सरकार को पूर्ण रूप से घेरने का काम करें। कांग्रेस की तरफ से कहा था कि काम रोको प्रस्ताव लेके आएंगे। मैं तो कल भी पत्रकारों ने मेरे से ये बात पूछी थी, आज आपके माध्यम से फिर ये बात करता हूं कि अगर कांग्रेस सही मायने में विपक्ष की भूमिका निभाना चाहती है तो सबसे पहले काम रोको प्रस्ताव इस पे लेके आना चाहिए, और काम रोको प्रस्ताव नहीं, उसके लिए समय सीमा तय करवानी चाहिए कि कम से कम एक दिन, पूरा दिन इस पे डिबेट